ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज सभी नेपाल निवासी भाई बहनें जो विशेष लगन से बाबा के स्नेह में पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रुप बनाते हुए अपने पुरुषार्थ में संगठित रूप में लगे हुए हैं, यह जान करके बहुत खुशी हुई। भाइयों का ग्रुप है, कुमारों का एवं टीचर्स बहनों का ग्रुप है। मिलकर के सब पुरुषार्थ जब करते हैं तो एक दूसरे में भी उमंग उत्साह भरता है। और साथ साथ वर्तमान समय के हिसाब से बाबा ने ये विशेष समय हम सभी को दिया है, क्योंकि आज तक कई भाई बहनों का ये मन में संकल्प चलता था कि हम पुरुषार्थ तो करना चाहते हैं परंतु समय नहीं मिलता है, या सारे दिन इतना व्यस्त रहते हैं, अमृत वेला मिस हो जाता है, या अमृत वेले उठते हैं तो भी ढीला ढाला होता है। तो इसीलिए आज ये जो समय बाबा ने दिया है, लॉकडाउन का कहो या ये कोरोना वायरस की एक महामारी जो सारे विश्व के अंदर चली है, तो उसमें भी हर बच्चे के अंदर एक ऐसा उमंग और दृढ़ संकल्प के साथ साथ आगे बढ़ना हो रहा है, क्योंकि जो नहीं कर पाते थे अब समय मिला है। तो ये समय बाबा ने इसीलिए दिया ताकि कोई बच्चे ये उल्हाना न दे सके बाबा को कि बाबा हम तो करना चाहते थे लेकिन ये कारण से नहीं कर पाए। तो बाबा ने हर रीति से जब फ्री किया है तो नेचुरल है कि भगवान को कोई उल्हाना तो नहीं दे सकेगा। तो इसीलिए ये समय का संपूर्ण रीति से सदुपयोग जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी समय अनुसार जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जाता है, समय की समीपता आती जा रही है, तो विशेष अटेंशन हमें किस बात पर रखना है। ब्राह्मण जीवन के अंदर कभी भी माया अगर आती है तो वो फाउंडेशन को हिलाने का प्रयत्न करती है, ताकि जैसे बाबा कहते हैं अंतिम दांव भी चलेगी माया तो जितनों को गिरा सकती है गिराने का प्रयत्न करेगी। तो इसीलिए फाउंडेशन हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए। तो फाउंडेशन कौन सा है जिसको हमें बहुत मजबूती से पकड़ करके आगे बढ़ना है। तो ब्राह्मण जीवन के मुख्य रूप से 4 फाउंडेशन है, जिसको हमें जरा भी गफलत में आकर के उसके लिए बेपरवाह नहीं होना चाहिए। तो पहला फाउंडेशन जो है वो है ज्ञान योग का फाउंडेशन। माया सबसे पहले अगर योग तोड़ती है, ज्ञान से हमारा किनारा कराती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे ये ज्ञान योग का फाउंडेशन इतना मजबूत हो, ये फाउंडेशन कभी भी हमारा हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये फाउंडेशन हिला तो बहुत कुछ हिल जाएगा। तो जितना हो सके योग तो आप सभी कर ही रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ जो ज्ञान का मनन चिंतन करते हो, मुरली का मनन चिंतन करते हो, आपस में बैठकर डिस्कशन करते हो, या आपस में बैठ करके चिंतन करते हुए उसमें आगे बढ़ते हो, तो इसीलिए बाबा कहे इस ज्ञान योग के फाउंडेशन को इतना पक्का करना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम कभी भी हिलेंगे नहीं इसमें से। इसका हमें ध्यान रखना है। जैसे बाबा हमेशा कहते थे कि मुरली कभी मिस नहीं करना है। तो अभी ये गफलत में नहीं आना है कि चलो मुरली बाद में पढ़ लेंगे, मुरली बाद में कर लेंगे, नहीं।
जितना हमारा ज्ञान योग का फाउंडेशन मजबूत होगा तो परिपक्व अवस्था के अंदर आती जाएगी, और ये परिपक्वता ही हमें हर परीक्षा को पास करने में सहजता प्रदान करेगी। दूसरा फाउंडेशन है जो बाबा कहते हैं पवित्रता का फाउंडेशन। ये फाउंडेशन भी हमारा बहुत पक्का होना चाहिए, क्योंकि जितना हमारा पवित्रता की नींव मजबूत होगी, पक्की होगी, तो कोई भी हमारे संगठन को भी हिला नहीं सकते हैं। ये संगठन का किला जो है हमारा मजबूत रहेगा पवित्रता की नींव के आधार पर। उसके लिए एक दूसरे का सहारा, साथ देना है, ताकि अगर कहीं देखो कि किसी का भी संकल्प में भी अगर कुछ बात ऐसी आती हो तो सावधान हो जाना है। पहले साकार मुरलियों के समय बाबा कहते थे कि बच्चे कर्मणा में नहीं आना है, संकल्प में आ गया, स्वप्न में आ गया, चलेगा। लेकिन अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने ये भी फाउंडेशन हमारा बहुत पक्का करने के लिए हमें प्रेरणा दी कि बच्चे संकल्प स्वप्न में भी कोई अपवित्रता का एक रिंचक मात्र भी संकल्प ना आए। बाबा की मुरली की गहराइयों को तो जब हम सुनते हैं तो यहां तक बाबा कहते हैं कि बच्चे संकल्पों में व्यर्थ भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है। इसीलिए इस व्यर्थ से भी अपने आप को मुक्त करना है। आज सुबह सुबह जब साकार मुरली पढ़ रही थी तो उसमें भी बाबा ने बहुत गहराई से ये लाइन कही कि अगर बाबा की याद के बिना कोई कर्म भी करते हैं तो वो भी पाप के खाते में जाता है। कितनी गहराई की बात है, क्योंकि नेचुरल है, अगर बाबा की याद नहीं है अर्थात हम देही अभिमानी स्थिति में नहीं है, अर्थात कोई ना कोई देह अभिमान का अंश होगा, और देह अभिमान के वश कोई भी कर्म करेंगे तो वो तो पाप के खाते में ही जाएगा। तो ये अटेंशन बहुत जरूरी है कि पवित्रता का फाउंडेशन स्वप्न संकल्प में भी हमारा अब इतना पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि ऐसी ऐसी आत्माएं, भटकती आत्माएं आएगी। तो इसीलिए अपने आप को एक सुरक्षा कवच के अंदर रखने के लिए जितना हमारा प्योरिटी का घेराव बढ़ेगा, जितना हमारे प्योरिटी का ऑरा पावरफुल होगा, तो उस ऑरा के अंदर कोई आत्मा तो क्या, कोई माया की प्रवेशता भी नहीं हो सकती है। तीसरी बात, तीसरा फाउंडेशन है निश्चय का फाउंडेशन। ये तो जरूर है कि कई बच्चे समझते हैं हम निश्चय बुद्धि है तभी तो यहाँ है, बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है। लेकिन निश्चय का फाउंडेशन माना चारों प्रकार का निश्चय बहुत जरूरी है। स्वयं में भी निश्चय, बाबा में भी निश्चय, ड्रामा में भी निश्चय, और परिवार में निश्चय। ये चारों निश्चय का फाउंडेशन बहुत पक्का होना चाहिए। कई बार हमारा निश्चय बाबा में तो है, लेकिन स्वयं का निश्चय कभी हिल जाता है। कोई पेपर आया, कोई बात आई तो अंदर में संकल्प चलता है, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पता नहीं हो सकेगा नहीं हो सकेगा। जैसे ही ये शब्द आया अंदर में, संकल्प में भी आया पता नहीं, तो बाबा कहते ये पता नहीं पता नहीं पता नहीं माना पत्ता कट जाता है। तो इसको स्वयं में निश्चय नहीं कहेंगे, इसीलिए हुआ ही पड़ा है, क्यों नहीं कर सकेंगे। हजार भुजा वाला बाबा हमारे साथ है, इतना अंदर में नशा होना चाहिए। कौन हमारे साथ है? सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है, तो पता नहीं कैसे हो सकता है।
इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे, जैसे उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए, ऐसे बाबा ने हर एक को ये 2 पंख दिया है, हिम्मत और उमंग का। तो हिम्मत और उमंग से जब आगे बढ़ते हैं तो पता नहीं खत्म हो जाता है, और अपने में निश्चय और नशे के साथ आगे बढ़ना सहज हो जाएगा। दूसरा, बाबा में निश्चय है, हम सभी मानते हैं, लेकिन मान लो कोई परीक्षा आती है, तो उस परीक्षा के समय अमृत वेले जब बाबा की याद में बैठते हैं और बाबा को कहते, बाबा आप साथ देना, मैं ये करने जा रहा हूं, ये इतनी बड़ी परीक्षा है, आप साथ में है ना, तो क्या इसको निश्चय कहेंगे बाबा में? एक तरफ बाबा को याद भी कर रहे हैं, दूसरे तरफ अंदर में एक ये बात आ रही है कि पता नहीं बाबा साथ तो देगा ही, तो यहां भी पता नहीं आ गया, पता नहीं बाबा की मदद को हम समझ पाएंगे, बाबा के विचारों को हम समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे ही ये बात अंदर में आई तो नेचुरल है कि बाबा में निश्चय की परसेंटेज हो गई। इसीलिए बाबा हमारा साथी है ही है, बाबा हमारा बैकबोन है, बाबा हर कदम बच्चों के साथ है, लेकिन वो सर्व संबंधों का सुख का रस बाबा के साथ का अनुभव होना चाहिए। साथ ही साथ ड्रामा की हर सीन में निश्चय, ड्रामा की हर सीन में ये निश्चय कि इसमें भी कल्याण भरा हुआ है, हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता है। यहां भी जब ये पता नहीं आ जाता है कि पता नहीं है, बाबा तो कहता है कल्याण है, मुझे तो कल्याण दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या कल्याण समाया होगा, ये दृश्य मेरे सामने क्यों आ रहा है। तो इसीलिए ड्रामा की हर सीन बाबा ने कहा है कल्याणकारी है। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह करते चलो। तो देखो, अगर वो सीन वाह वाह की नहीं भी होंगी तो वाह वाह हो जाएगी, क्योंकि आगे और भी ड्रामा की ऐसी सीन्स आने वाली है जिसको देखने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, शक्ति चाहिए। तो इसीलिए बाबा की याद से हम अपने अंदर वो शक्ति धारण करें और ड्रामा की हर सीन को अभी से ही साक्षी दृष्टा होकर के देखने का अभ्यास करें। तब आने वाले समय की हर सीन को भी सहजता से पार कर सकेंगे। डिटैच हो जाओ, न्यारे हो जाओ। जितना डिटैच होकर के देखेंगे, बस न्यारे हो जाएंगे, तो वो चीजें हमारे मन की स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकेगी, नहीं तो बहुत जल्दी प्रभाव में आ जाएंगे और हिल जाएंगे। ये निश्चय का फाउंडेशन भी हिलना नहीं चाहिए। और चौथा, परिवार में निश्चय। यही ब्राह्मण परिवार हमारा परिवार है। एक दूसरे का साथ देते हुए, लेते हुए, हाँ, हर एक के संस्कार अपने अपने हैं। उस संस्कार को देखते हुए, समझते हुए जब हम चलते हैं तो हमारी अवस्था बहुत अच्छी रहती है। कमी कमजोरी किसमें नहीं है, परिवार है। हर आत्मा अगर यहाँ है तो संपूर्ण तो नहीं है ना कोई कमी कमजोरी है, तभी तो है यहाँ पर। लेकिन अगर हम कमी कमजोरी देखना शुरू करेंगे तो हमारी अवस्था बहुत बिगड़ जाएगी और वहां बाबा भी मदद नहीं कर सकता है। इसीलिए हर एक आत्मा में विशेषता भी है, उस विशेषता को देखते हुए चलो।
विशेषता के आधार पर एक दूसरे के सहयोगी स्नेही बनो। 9 तारीख की बाबा की अव्यक्त मुरली पूरी स्नेह के ऊपर है कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही स्नेह का है। अगर हम एक दूसरे के साथ स्नेह से नहीं चल सके तो बाबा के साथ भी हमारा स्नेह नहीं है, क्योंकि स्नेह का मतलब है स्वीकार करना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। हमारे अंदर भी हजारों कमियां थी, बाबा ने हमें स्वीकार किया ना, तो जैसे बाबा ने हमें स्वीकार किया, हमें भी हर एक को स्वीकार करते हुए चलना है, हाथ में हाथ लेकर के चलना है। ये है परिवार में निश्चय। अगर कोई भी चारों में से एक भी निश्चय का फाउंडेशन कमजोर होगा, वहां से पूरी नींव हिल जाएगी ब्राह्मण जीवन की। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा जब इतना स्नेह दे रहा है हर एक को, तो ये ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही स्नेह है। स्नेह ही हमें कितना सबका प्यारा बनाता है, बाप का भी प्यारा बनाता है। सतयुग में हमारे राज्य में भी हमें प्यारा बनाता है, तो द्वापर के बाद भक्त भी हमें इतना ही प्यार करेंगे। ये बाबा के महावाक्य 9 तारीख की मुरली में हम सभी सुनेंगे। बहुत सुंदर बाबा ने बताया है कि स्नेह की शक्ति कितनी बड़ी शक्ति है। तो इसीलिए ये चारों प्रकार का निश्चय भी बहुत पावरफुल रूप से चाहिए। और चौथा आधार है फाउंडेशन का अनुभव। जैसे कहा जाता है कि अनुभवी को कभी कोई हिला नहीं सकता है। तो जो ज्ञान योग में पक्के हैं और ज्ञान की हर एक बात को प्रैक्टिकल जीवन के अंदर अप्लाई करते जाते हैं, तो अनुभव बढ़ता जाता है। और अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकता है, अनुभवी को कभी भी माया हरा नहीं सकती है। जिसको हर बात का अनुभव है, उसके अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा है, और इसीलिए समय से पहले ही वो परख जाते हैं, तब धोखा नहीं खाते हैं। तो अनुभव का फाउंडेशन बढ़ाते जाना है, और अनुभव का फाउंडेशन बढ़ाने के लिए बाबा की एक एक श्रीमत का प्रैक्टिकल प्रयोग करते जाना है। प्रयोग करते हुए उसका अनुभव प्राप्त करना है। ये अनुभव का खजाना बहुत बड़ा खजाना है, जो हर ब्राह्मण आत्मा को सदा सेफ रखता है। अनुभवी है तो वो दूर से ही माया को पहचान जाते हैं कि माया आ रही है, तो घबराएंगे नहीं, घुटके नहीं खाएंगे, लेकिन हर पेपर को पार करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो इसीलिए ये चारों फाउंडेशन हमारे बहुत मजबूत हमें करने हैं। ये समय जो मिला है अपने आप को चेक करने का है कि मेरे ये चारों फाउंडेशन पक्के हैं, कोई कच्चा तो नहीं है। अगर कच्चा है तो अभी से ही उसको ठीक कर लेना होगा। तब बाबा कहे समय पर पेपर 1 सेकंड का होगा, लेकिन उस सेकंड के पेपर को पार करना आसान हो जाएगा। तो ये चारों फाउंडेशन बहुत मजबूत करना है, ज्ञान योग का, पवित्रता का, निश्चय का और अनुभव का। तो ये चारों फाउंडेशन जितना हमारा पक्का रहेगा, कोई भी चीज हमें विचलित नहीं कर सकेगी, हमें परेशान नहीं कर सकेगी, हमें हिला नहीं सकेगी, और हर पेपर को पार करने के लिए सक्षम हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे। ठीक है ना सभी? तो सभी बहनें भी उस पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। जो भी कुमार भाइयों का ग्रुप है, कुमार भाई भी अपने अंदर यही फाउंडेशन को पक्का करो और देखो, क्योंकि कहीं पर भी अगर थोड़ा बहुत भी लीकेज की मार्जिन होगी
लीकेज कौन सा है? व्यर्थ संकल्प। ये आंतरिक शक्ति का लीकेज कर देती है। इसीलिए ये व्यर्थ का लीकेज ना हो, समर्थ हो, अंदर से शक्तिशाली हो, और हर कदम हिम्मत से आगे बढ़ते चलो। बाबा की 1000 गुना मदद साथ में अनुभव होती जाएगी। ठीक है ना सभी कुमार भाई भी? तो इसीलिए ये विशेष अटेंशन इस समय में रखते हुए अपने फाउंडेशन को मजबूत करो। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।